क्राइम की इस दुनिया में अक्सर यह तो सुना जाता रहा है कि खून का बदला खून से लिया जाता है। यह शायद कभी किसी ने नहीं सुना होगा कि एक लाश के 31 टुकड़े के बदले 31 गोलियां और 31 ही कब्र किसी कातिल ने कभी बुना हो। तो चलिए आयु लाइन क्राइम स्टोरी में आज ऐसे ही उन दो कत्लों की कहानी की बात करते हैं जिनका दो लाश 31 टुकड़े 31 गोलियां और 31 कब्रों के इर्द गिर्द में बुना गया। ऐसा षड्यंत्र जिसकी तह तक पहुंचने की कोशिश में जुटी पुलिस भी एक बार तो खुद भी गच्चा खा गई। एक कहानी हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से चंद मील की दूरी पर स्थित उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले का है। दरअसल क्राइम की कहानी में इस किस्से की शुरुआत होती है दो पक्षों की रंजिश से। कुछ वक्त पहले इलाके में एक डॉक्टर को गोलियों से भूनकर कत्ल कर डाला गया था। जांच में पुलिस जुटी तो डॉक्टर साहब की किसी से दुश्मनी की बात तक दूर दूर तक पता नहीं चली। पोस्टमार्टम के दौरान पुलिस को पता चला कि डॉक्टर साहब के बदन में 31 गोलियां झोंकी गई है। बस यहीं पर आकर पुलिस टीमें अटक गई। पड़ताल में जुटी पुलिस टीमों के सामने सवाल था कि आखिर जब कोई इंसान एक दो गोली में ही कत्ल हो सकता है तो फिर डॉक्टर साहब के बदन में 31 गोलियां झोंकने के पीछे खास मकसद क्या रहा होगा। 100 टके का सवाल था। सवाल जितने काम का था उससे ज़्यादा वह उलझा हुआ भी था। मसलन एक इंसान के बदन में कोई इतनी गोलियां चिढ़कर रंजिशन ही मारता है, वरना कत्ल तो 2 गोलियां से भी हो सकता है। पुलिस के अपने ही इस तर्क को मगर कत्ल किए जा चुके डॉक्टर सदाब के परिवार वालों को बयान ही काट दे रहे थे, क्योंकि परिवार वालों को कहना था कि डॉक्टर सदाब शरीफ चाल चलन वाले शख्सियत थे। उनकी कभी किसी को रंजिश की बातें दूर दूर तक नहीं हुई थी। लिहाजा डॉक्टर साहब के परिवार वालों की इस दलील के सामने पड़ताल में जुटी पुलिस फिर अपने ही सवाल पर आकर वहीं खाली हाथ खड़ी हो गई, जहां से उसने पड़ताल को आगे बढ़ाने की कोशिश में कदम चलने की शुरू किए थे। बहरहाल कई दिनों की मेहनत के बाद पुलिस को जो कुछ मिला उस सब को एक साथ इकट्ठा करके देखने से एक बात साफ हो चुकी थी कि हो न हो परिवार वालों भले ही डॉक्टर सदाब की किसी से रंजिश की बातें से इनकार करें, मगर कत्ल की इस घटना में रंजिश का एकलन तो कहीं न कहीं दबा छिपा है ही, जिसे तलाश कर बाहर लाना और कातिल तक पहुंचने की जिम्मेदारी पुलिस की थी। कहते हैं कि हर जगह अपराधी पास होता रहे, मगर एक जगह जहां पर जाकर वो हारता है उसी मुकाम पर पुलिस या किसी भी पड़ताली एजेंसी की जीत लिखी होती है। हूबहू ऐसा ही हुआ बुलंदशहर के डॉक्टर सदाब हत्याकांड के खुलासे में। डॉक्टर सदाब की अगर किसी से रंजिश नहीं थी तो फिर उनके बदन में आखिर 31 गोलियां क्यों किसी कातिल ने झोंकी। खुद से पैदा हुई इस सवाल में जूझती हुई बुलंदशहर पुलिस पहुंच गई हापुड़ में कत्ल की उस वारदात या लाश की कहानी के करीब, जिसे इस साल 18 मार्च को हापुड़ के हाजीपुर इलाके में अंजाम दिया गया था। पुलिस ने हापुड़ के हजारीपुर इलाके में उस कत्ल की कुंडली खंगाली तो उसके तार बुलंदशहर में कई किलोमीटर दूर हुई डॉक्टर सदाब हत्याकांड से मिलने लगे। पता चला कि हापुड़ में जिस इरफान नाम के शख्स का कत्ल इसी साल 18 मार्च को किया गया था, उसकी लाश को भी 31 टुकड़े किए गए थे। उन 31 टुकड़ों के लिए हत्यारों ने अलग अलग स्थानों पर 31 कब्र का इंतजाम करके उन 31 टुकड़ों को दफन कर दिया गया था। बुलंदशहर पुलिस जब डॉक्टर सदाब हत्याकांड और हापुड़ में हुई इरफान खान की हत्या के बीच में पहुंची तो उसे और भी काफ़ी कुछ ऐसी जानकारी मिलती गई जिन्होंने क्राइम की इस कहानी की कड़ी से कड़ी जुड़वा दी। पता चला कि 18 मार्च को हापुड़ में इरफान खान की हत्या बुलंदशहर में 31 गोली मारकर कत्ल किए गए डॉक्टर सदाब के भाई रागिब ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर की थी। इरफान के लाश को भी कातिलों ने 31 ही टुकड़े किए थे। उन टुकड़ों को हत्यारों ने अलग अलग जगहों पर 31 गड्ढे खोद कर दफना दिया था। बस बदन में 31 गोली और एक लाश के 31 टुकड़ों की कड़ी से कड़ी जुड़ते ही बुलंदशहर पुलिस अपने इलाके में हुई शाहबाद हत्याकांड के खुलासे के मुहाने पर जा पहुंची। डॉक्टर सदाब हत्याकांड की पड़ताल में जुटी बुलंदशहर पुलिस को पता चला कि डॉक्टर सदाब की घरवालों ने जिन 4 लोगों को नामजद कराया था वे सभी हापुड़ में इसी साल 18 मार्च को कत्ल किए जा चुके इरफान के भाई थे।
पुलिस ने 31 कब्र, एक लाश के 31 टुकड़े और एक शख्स के बदन में 31 गोलियों की तो तोड़ निकाल ली, लेकिन इसके बाद भी मगर सभी कातिलों की गिरफ्तारियां नहीं हो सकी। गिरफ्तारियों के लिए बुलंदशहर पुलिस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अभी तक अपना जाल बिछाई हुई है।